हाँ जी, मेरे वतन के लोगों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही टेंशन की स्थिति बनी हुई है। इंटरनेशनल मीडिया में ये भी है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जंग शुरू हो सकती है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये जंग हुई तो क्या ये जंग वर्ल्ड वार को ट्रिगर कर सकती है। जी हाँ, ये सारे सवाल भी इंटरनेशनल मीडिया में हो रहे हैं। तो चलिए इस पे थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या जंग हो सकती है। देखिए, जंग का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि जंग की अभी ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। क्यों? उसकी एक वजह यह है कि देखिए, आर्मी की प्रिपरेशंस तो जो हैं वो अपनी जगह होती है। और हमारे इंडिया जैसे देश की जो आर्मी है वो बहुत ही सॉलिड आर्मी है। चाहे हमारी जो तीनों आर्मीज़ हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो उनकी प्रिपरेशन तो हमेशा रहती हैं। और इतने बड़े देश की आर्मी हमेशा एक हाई अलर्ट पर भी रहती हैं। तो अगर आर्मी की तैयारी की बात करें तो उसमें तो कोई कमी नहीं है और कमी होती भी नहीं है। अगर किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करने में मुझे लगता है इंडियन आर्मी को 1.5 से 2 घंटे बहुत काफ़ी हैं ऑपरेशन स्टार्ट करने में। लेकिन होता क्या है कि आज के इस दौर में बहुत सी और भी तैयारियां चाहिए। एक कंप्लीट वार कॉन्फ्लिक्ट में जाने के लिए और भी बहुत सारी तैयारियां चाहिए। तो वो तैयारियां है या नहीं हैं, अब वो हमें पता नहीं है। लेकिन लेकिन दिख नहीं रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इनडायरेक्टली तो वो देखा जाए तो रशिया और नाटो का वार है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि कम से कम 10 साल रशिया ने इस वार के लिए प्रिपरेशन किया था। रशिया ने पहले ये सब कुछ फिगर आउट किया कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके ऊपर कैसे कैसे प्रेशर्स बनाए जा सकते हैं और वो उन सब से कैसे डील करेगा। तो ये सारी प्रिपरेशन करने में रशिया को कम से कम 8 से 10 साल का समय लगा। लेकिन लोगों को तब पता लगा कि कुछ हो सकता है जब 2017 से 2019 के बीच रशिया ने जो भी उसके रिज़र्व आर्मी मैन हैं उनको नोटिस भेजना शुरू किए कि वो रिपोर्टिंग करें कि वो कहाँ पर है, क्या है, पूरी डिटेल। तो एक प्रिपरेशन जो है वो दूसरे तरह की प्रिपरेशन भी एक जंग के लिए चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि उस तरह की प्रिपरेशन अभी है नहीं, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये वार होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अगर ये वार होता है और मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वो एक छोटा कंट्री है तो वो एक सिंपैथी गेन करेगा, ये श्योर है। अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ चला जाता है और अगर अमेरिका इंडिया के जो मास्टर कार्ड हैं, वीज़ा कार्ड हैं, या इंटरनेशनल पेमेंट से उसको सस्पेंड कर देता है, उसका शिफ्ट कोड सस्पेंड कर देता है, तो इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा या उसके पास क्या तैयारियां हैं। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वार की पोजीशन अभी बन नहीं रही है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ एक ये अभी मैंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ चला जाए, तो बहुत सारे लोगों को ये जहन में आया होगा कि भाई अमेरिका से तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से तो हमारा पूरा आईटी का बिज़नेस अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ जो एक लोकल माइंड सेट है वो ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की कभी जंग होती है तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट करेगा वो चाइना करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ ऐसी ही होती है, वो लगती कुछ और है, दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। फैक्ट बात यह है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में कभी जंग की पोजीशन बनी तो चाइना कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो चाइना डायरेक्ट एक वार कॉन्फ्लिक्ट में आएगा इंडिया के साथ, और जिसका उसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। हाँ, ये और बात है कि चाइना के साथ हमारे कुछ बॉर्डर इश्यूज़ हैं, लेकिन वो बॉर्डर इश्यूज़ ऐसे नहीं है, चाइना के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि चाइना इंडिया के साथ एक फुल वार कॉन्फ्लिक्ट में चला जाए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को एक प्रॉब्लम है। अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से उसे दुनिया का हर बड़ा देश अपने लिए एक थ्रेट लगता है। और 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं, इंडिया, रशिया और चाइना, जो अमेरिका को लगता है और यूरोप को भी लगता है कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकते हैं फ्यूचर में।
तो इंटरनल बात यह है कि अमेरिका कभी भी ये भी नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो भी एक स्टेबल कंट्री रहे, और इसका सबूत ये है कि पिछले कई सालों तक अमेरिका ने फंडिंग की है पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो अमेरिका जाएगा पाकिस्तान की तरफ। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि अगर जंग हो जाती है, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से तीसरा विश्व युद्ध ट्रिगर हो सकता है। वो तीसरा विश्व युद्ध जो डायरेक्टली रशिया और यूक्रेन के वार से ट्रिगर नहीं हुआ, वो पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रिगर हो सकता है। वो कैसे? अगर पाकिस्तान के फेवर में जाता है अमेरिका, तो बट नेचुरल जो इंडिया का सबसे गहरा दोस्त है रशिया, वो आएगा इंडिया के फेवर में। जब रशिया इंडिया के फेवर में आएगा तो ऑटोमेटिकली जो चाइना है उसका और रशिया का टाई अप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो चाइना आएगा रशिया के साथ अमेरिका को उधर निपटाने के लिए, और उधर फिर अमेरिका के पास कुछ नहीं बचता, उसके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो क्या है? नाटो। अब जैसे ही नाटो अगर इन्वॉल्व होती है तो ये वर्ल्ड वार शुरू है, क्योंकि नाटो के अंदर कई देशों जो हैं उनकी आर्मी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अभी अमेरिका भी नहीं चाहता कि एक वार और हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी यूक्रेन के अंदर जो सिचुएशन है उसमें अमेरिका और यूरोप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कैसे निकलें। नाटो का बहुत नुकसान हो चुका है, मीडिया आपको बताता नहीं है, लेकिन 2 साल हो गए रशिया को कंटिन्यू, लेकिन वो रशिया को हिला नहीं पाए। रशिया आज भी वो जंग लड़ रहा है। तो अमेरिका और नाटो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एक मोर्चा और खोल दें, जो कि वो नहीं चाहते। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो भी एक और वार जो है उसको फंडिंग कर सके या उसको झेल सके। तो जहाँ तक ये पॉसिबिलिटी ये है कि ये वार होगा नहीं, और अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बनी तो ये इंटरफेयर करेंगे, अमेरिका इंटरफेयर करेगा और उसके बाद कुछ ना कुछ सेटल डाउन होगा। हाँ, ये एक फैक्ट है कि अभी हमारे देश में बहुत आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, और होना भी चाहिए। जो सिचुएशन हुई है, जो हादसा हुआ है, वो बहुत ही दर्दनाक है। तो उसके लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन एक जो कंप्लीट वार की सिचुएशन है, मुझे लगता है कि वो वार की सिचुएशन अभी नहीं बनेगी। हाँ, फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वार की सिचुएशन बनेगी, और टू बी वेरी फ्रेंकली वो तभी बनेगी जब अमेरिका ये डिसाइड कर चुका होगा कि मुझे इस एरिया में एक अनस्टेबिलिटी लानी है, मुझे इस एरिया को डिस्टर्ब करना है। उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार की सिचुएशन बनेगी। लेकिन क्योंकि अभी अमेरिका भी सपोर्ट नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता। एक सच ये भी है, मैं आपको बताऊं तो देखिए कि ये जो 3 देश हैं ना, इंडिया, चाइना और रशिया, अगर ये 3 देश एक तरफ आ जाते हैं और एक साथ जंग लड़ते हैं, तो फिर अमेरिका के लिए या किसी भी देश के लिए, चाहे नाटो की आर्मी हो, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये जंग जीत सकें। ये जंग जीतेंगे ये 3 कंट्रीज़ ही, इंडिया, चाइना और रशिया। क्यों? क्योंकि इनकी जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए अमेरिका उस सिचुएशन में नहीं आना चाहता कि ये तीनों कंट्रीज़ एक तरफ हो जाएं और वो नाटो के साथ एक तरफ हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, इस पोजीशन में अगर जंग आ गई, तो फिर डेफिनेटली नाटो और अमेरिका इस जंग को हारेंगे और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, जिस वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करेंगे ये 3 कंट्री, इंडिया, चाइना और रशिया। तो इसलिए अगर कुछ ऐसी पोजीशन आती भी है तो अभी ये जंग अमेरिका और नाटो जो है वो इस जंग को होने नहीं देंगे, इंडिया और पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने नहीं देंगे। ये हो सकता है कि छोटा मोटा कुछ हो जाए, क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है, और इसीलिए देखिए जंग की ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तो लग नहीं रही है। और उसकी एक वजह और ये भी है, देखिए कि जंग का जो डिसीज़न है वो इमोशनल होकर नहीं लिया जाता, क्योंकि जंग शुरू करना तो इंसान के हाथ में है, लेकिन इंसान को ये पता नहीं होता कि ये जंग ख़त्म कहाँ पर होगी, इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो जंग एक बहुत सोच समझ के की जाती है आज के दौर में, क्योंकि उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे देश को जो तकलीफ़ हुई है या हमारे बेकसूर बेगुनाह लोग जो मारे गए हैं
उनके खून की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, वो तो चुकानी पड़ेगी। और उसके बहुत सारे तरीके हैं। हमें चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन हमें ये ऐसे वक्त पर हमारी जो सरकार है उसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि जो हमारे बेकसूर लोग मारे गए हैं उनके खून का बदला तो लिया जाएगा और उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश बिना जंग किए ही बहुत कुछ ऐसा कर दे कि जिन लोगों ने ये किया है उन्हें हमेशा याद रहे कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी।